प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्हें यहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और बायन पैलेस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें कि कुवैत में भारतीय प्रवासियों की तादाद सबसे अधिक है और इस वजह से भी भारत और कुवैत के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया है। खास क्यों है पीएम मोदी का कुवैत दौरा? दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए, बैठकों में कई सहमति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। 2022-23 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन का व्यापार हुआ। अब $1 बिलियन व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। हाल के वर्षों में कुवैत और भारत के बीच का व्यापार $10 मिलियन के ज्यादा बताया जा रहा है। 2022 और 23 में भारत से कुवैत जाने वाले एक्सपोर्ट में 34% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिली है। दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए और 2022 और 23 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन का व्यापार हुआ और अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि बायन पैलेस कुवैत में सत्ता का प्रतीक है और कई सारे देशों के दूतावास भी यहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और साथ ही कुवैत के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। बता दें कि बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई है और हाल के वर्षों में कुवैत और भारत के बीच का व्यापार $10 मिलियन से ज्यादा का हो गया है और 2022-23 में भारत से कुवैत जाने वाले एक्सपोर्ट में 34% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। बैठकों में कई सहमति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए गए। मैं कुवैत पहुंचा हूं और जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। निवेश को माना जा रहा महत्वपूर्ण। बता दें कि सबसे अहम निवेश माना जा रहा है। दरअसल म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी भारत में कुवैत ने 10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और भारत को अभी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके अलावा डिफेंस को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे लेकर पहले से ही दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। बता दें कि कुवैत में 30% वर्कफोर्स भारतीयों का है। भारतीय प्रवासियों से मुलाकात। बता दें कि पीएम मोदी ने यहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इस दौरान उन्हें अगले साल भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में सक्रिय भागीदारी निभाने पर जोर दिया है और कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा भारतीय प्रवासियों की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती। आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है, आपको लगता हो हम तो 10 साल से यहाँ आ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। महाभारत रामायण का अरबी अनुवाद करने वालों से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कुवैत के उन 2 नागरिकों से भी मुलाकात की जिन्होंने भारत के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों महाभारत और
रामायण का अरबी में अनुवाद और प्रकाशन किया। प्रधानमंत्री ने दोनों ग्रंथों के अरबी संस्करणों की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने एक्स पर तस्वीरों के साथ एक पोस्ट भी लिखा। रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद देखकर मुझे खुशी हुई है। मैं उनके अनुवाद के लिए अब्दुल्ला बैरन और प्रकाशन के लिए अब्दुल लतीफ अल नसीफ के प्रयासों की सराहना करता हूं। उनकी यह पहल विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को भी उजागर करता है। अक्टूबर में रेडियो पर मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने उनसे प्रयासों पर प्रकाश भी डाला था और कहा था कि यह कार्य केवल अनुवाद नहीं बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे और भारत से भी बहुत सारा सामान यहां आता रहा है। भारत के चावल, भारत की चाय, भारत के मसाले, कपड़े, लकड़ी यहां आती थी। भारत की टीकवुड से बनी नौकाओं में सवार होकर कुवैत के नाविक लंबी यात्राएं करते थे। कुवैत के मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से संवाद किया। मोदी ने कहा कि घर घर में जरूरी सुविधाएं मैं पहुंचा रहा हूं, 140 करोड़ के लिए मेहनत कर रहा हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सबसे सस्ता डेटा इंटरनेट है और अगर हम दुनिया में कहीं या भारत में भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो लागत बहुत कम है और यहां तक कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं तो लागत बहुत कम आती है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के लिए बड़ी सुविधा है। वे हर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। क्या आप मेडिकल लीव लेते हैं? और इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि श्रमिकों के पसीने की महक ही मेरी मेडिसिन है। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। मैं 140 करोड़ के लोगों के लिए मेहनत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब 2047 तक विकसित भारत की बात करता हूं तो इसका कारण यही है कि मेरे देश का एक श्रमिक साथी इतना दूर है। यही सोचता हूं कि मेरे गांव में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। यही एस्पिरेशन ही मेरे देश की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान श्रमिक बहुत मेहनत करते हैं। जब मैं उन्हें मेहनत करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो अगर 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। श्रमिकों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए डेवलपमेंटल का एक मतलब बढ़िया सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तक ही सीमित नहीं है।
मुझे तो गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। अब तक 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। हमारे मन में है कि गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। अब तक 4 करोड़ घर पक्के बनाकर गरीबों को दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। रेल, रोड और एयरपोर्ट को भी जरूरी ही है, और लेकिन मेरे लिए जरूरी है मेरे गरीब की डिग्निटी, उसकी गरिमा। जो सामान्य जरूरतें होती हैं वो सभी उसे मिलनी चाहिए। वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। दुनिया भर में भारत के वर्क फोर्स की प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जो तरक्की कर रहा है उसमें आपका भी योगदान है। आप कहीं पर भी हैं, आपके पसीने का जो पैसा है वहां पहुंचता है तो देश की प्रगति में उसकी भी महक होती है। बता दें कि पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी से पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे और उनका जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।